गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ ए सेट और उससे रिलेटेड थ्योरम्स। इंटीरियर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन देखो क्या होती है। लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन इंटीरियर ऑफ ए इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेन इन ए। इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या है, ओपन सेट्स की यूनियन है, दैट इज यूनियन ऑफ ओ दैट इज ओपन सेट्स किसके अंदर कंटेन है, ए के अंदर। तो इंटीरियर ऑफ ए इज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। और इंटीरियर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए नोड से, आई ऑफ ए से, या फिर इंट ऑफ ए से। इसके बाद इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। देखो थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम हमारे पास है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एक्स A interior satisfies the following axioms in XT। XT हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, A सबसेट है X का, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखानी है जिनको A सेटिस्फाई करता है। अब जैसे फर्स्ट हमारे पास है फाई का इंटीरियर फाई के इक्वल आना चाहिए, X का इंटीरियर X के इक्वल हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो, अगर मुझे फाई इंटीरियर निकालना है, फाई इंटीरियर क्या बनेगा, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन फाई। अब यहाँ पे हम फाई का इंटीरियर पढ़ रहे हैं। अब फाई एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट को के अंदर कंटेन होने वाला जो ओपन सेट होगा वो केवल फाई ही बनेगा। फाई के अंदर कंटेन होने वाला ओपन सेट केवल फाई ही पॉसिबल है। तो यहाँ से केवल अगर यही पॉसिबल है और फाई खुद में ही एक ओपन सेट है तो फाई का इंटीरियर फाई के इक्वल ही आ जाएगा। सिमिलरली एक्स का इंटीरियर कैसे डिफाइन करूँगी मैं, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स सच दैट ये सारे एक्स के अंदर हों। अब एक्स के अंदर कंटेन करने वाले सारे ओपन सेट्स की जब यूनियन करूँगी, अब ये सारे किसके सबसेट्स हैं, एक्स के सबसेट है ना। और किसी भी सेट के सबसेट्स की अगर हम यूनियन करें तो वही सेट बनता है। दैट मीन्स कि जब मैं इस एक्स के सारे सबसेट्स की यूनियन कर रही हूँ और उसके बाद एक्स को कंटेन करने वाला एक्स सबसे बड़ा ओपन सेट है, अगर ये सबसे बड़ा ओपन सेट है तो इन सारे ओपन सेट्स की यूनियन ये एक्स ही बनेगा। सो एक्स का इंटीरियर भी एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, ए इंटीरियर का इंटीरियर इक्वल होगा ए इंटीरियर के। अब इसको प्रूव करने के लिए हम ए इंटीरियर को बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देखो ए इंटीरियर हमारे पास बी है, बी सेट कंसिडर करके चलेंगे। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी सेट का इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सेट होता है उस सेट के अंदर। दैट मीन्स कि मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, बी इंटीरियर इज़ लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन बी। इसको नाम हम लिख भी देते हैं, दिस इज़ लार्जेस्ट, बी इंटीरियर इज़ लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन बी। उसके बाद एक बार इस बी इंटीरियर बी की वैल्यू यूज़ कर लो। बी हमारे पास कितना है, ए इंटीरियर, तो यहाँ से ए इंटीरियर का अगेन इंटीरियर इज़ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ये बन जाएगा। इसको हमने दे दिया 1 नाम। अब बी को कंटेन करने वाली ओपन सेट है, बी को कंटेन करने वाली अगर मेरे पास ओपन सेट है। अब इस बी और इस बी इंटीरियर दोनों में रिलेशन देखो, बी इंटीरियर हमारा है बी को कंटेन करने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट, और बी कोई भी सेट है जो बी को कंटेन करता है। तो इस लार्जेस्ट और इस सेट के अंदर क्या रिलेशन होगी कि ये हमारा छोटा बनेगा इस सेट की कंपैरिजन में। अगर ये सेट छोटा है तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। दैट मीन्स कि बी किसका सबसेट हो जाएगा, बी इंटीरियर का। और इस बी की वैल्यू को जब हम लोग यूज़ कर लेंगे, बी हमारा था ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ, बी की वैल्यू यूज़ की ए इंटीरियर और इस कंप्लीट का इंटीरियर। तो यहाँ से देखो, एक बार तो हमने कहा कि ए इंटीरियर का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, और अब हम कह रहे हैं कि ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर का अगेन इंटीरियर। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन करें तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा
ए इंटीरियर का अगेन इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर, यही हमें प्रूव करना था। एक बार पढ़ लेते हैं। वी नो दैट इंटीरियर ऑफ ए सेट इज कंटेन्ड इन द set, so interior of interior is contained in A interior. Now A interior is an open set contained in A interior, and A interior का अगेन इंटीरियर हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट है। अगर ये लार्जेस्ट है और A इंटीरियर के अंदर होने वाला कोई भी ओपन सेट है तो ये इंटीरियर इसका सबसेट बन जाएगा। दैट मीन्स ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर का अगेन इंटीरियर। और अब इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से इंटीरियर ऑफ ए का अगेन इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटीरियर इज़ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो, बाय डेफिनेशन ही हमारे पास ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए है, तो यहाँ से हमने यही लिखा बाय डेफिनेशन ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, और ए हमें बी का सबसेट दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी। अब नाउ ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। अब देखो ए इंटीरियर बी के अंदर कंटेन होने वाला कोई भी ओपन सेट है, बट मुझे पता है इस बी का मीन्स इस बी सेट का इंटीरियर मीन्स बी इंटीरियर हमारा लार्जेस्ट ओपन सेट है जो बी के अंदर कंटेन्ड होगा। किसी भी सेट का इंटीरियर इज़ लार्जेस्ट ओपन, सो बी का इंटीरियर हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन बी। अब यहाँ से बी इंटीरियर तो है लार्जेस्ट ओपन, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए इंटीरियर कोई भी ओपन सेट है जो बी के अंदर कंटेन्ड है, ये तो लार्जेस्ट ये कोई भी, तो बी इंटीरियर और इस ए इंटीरियर में क्या रिलेशन आ जाएगी, ये इस बी इंटीरियर का सबसेट होगा। सो ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी बिकॉज बी इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट एंड ए इंटीरियर इज एनी सेट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल हो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर की, ये चीज़ प्रूव करनी है हमें। ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल आ जाए ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के। अब इसको प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का, और ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो इसका प्रूफ, सबसे पहले हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, अभी हमने लास्ट थ्योरम में क्या था, इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी इंटीरियर, तो इसी को यहाँ यूज़ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए विच इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट होगा ए इंटीरियर का। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, तो इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट होगा बी इंटीरियर का। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ए इंटीरियर का सबसेट, सेम इस इंटरसेक्शन का इंटीरियर बी इंटीरियर का सबसेट। तो अगर ये इन दोनों का सबसेट है तो दोनों की इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ए इंटीरियर एंड बी इंटीरियर आर ओपन सेट्स। ए इंटीरियर और बी इंटीरियर अगर दो ओपन सेट हैं तो ओपन सेट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन अगेन एक ओपन सेट आएगी, तो यहाँ से ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर भी एक ओपन सेट होगा। अब यहाँ से देखो हमने क्या पढ़ा कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, तो यहाँ से मेरे पास क्या ये नहीं आ गया कि दिस ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर दिस इज एन ओपन सेट कंटेन्ड इन दिस सेट। अब ये कोई भी ओपन सेट है जो इसके अंदर कंटेन्ड है
इसको यहाँ से दोबारा देखते हैं। ए इंटीरियर एंड बी इंटीरियर आर ओपन, तो दो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन अगेन एक ओपन सेट आएगी। सो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज ओपन एंड ए इंटीरियर ए का सबसेट, बी इंटीरियर बी का सबसेट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हमने किया कि ए इंटीरियर ए का सबसेट था, बी इंटीरियर बी का सबसेट है। लेफ्ट साइड की इंटरसेक्शन और राइट साइड की इंटरसेक्शन सेम कंडीशन रहेगी सबसेट वाली। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, इसको हमने कहा था ना कि ओपन सेट है। दिस इज ओपन सेट कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी को मैं कुछ देर के लिए सी नाम दे दूँ, लाइक दिस, अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी को कुछ देर के लिए सी नाम दे दिया, तो इस सी का इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट बनेगा सी के अंदर कंटेन होने वाला। ठीक है, सी का इंटीरियर दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर लार्जेस्ट है और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज ओपन सेट कंटेन इन दिस। ये तो कोई भी ओपन सेट है और ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ये लार्जेस्ट है। अगर ये लार्जेस्ट है और ये कोई भी ओपन सेट है तो ये ओपन सेट इसका सबसेट बन जाएगा। आगे हमने यही लिखा हुआ कि बट ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। अभी ये इक्वेशन नंबर 2, पीछे हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी जहाँ पे हमने प्रूव किया था कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ये था हमारा 4th पार्ट। अब 5th पार्ट में देखो हमें क्या प्रूव करना, हमने प्रूव करना है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का इंटीरियर। अब इसको प्रूव करने के लिए सिंपल ये है कि कोई भी सेट अपनी यूनियन का सबसेट बनेगा। सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब ए अगर सबसेट है ए यूनियन बी का, तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी में किया था कि ए इंटीरियर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी इंटीरियर का। सिमिलरली बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का इंटीरियर। ए इंटीरियर भी ए यूनियन बी का इंटीरियर का सबसेट था, बी इंटीरियर भी ए यूनियन बी इंटीरियर का सबसेट है, तो इन दोनों की यूनियन भी इसका सबसेट बनेगी। सो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का इंटीरियर, और हमें इसमें यही प्रूव करना था।